हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सिद्धू मूसेवाला का सबसे मशहूर गाना 295 महज एक गाना नहीं, एक पूरी दास्तान है। रजब भट्ट और फैमिली जो चीज़ें कर रही है वो चीज़ें सिद्धू मूसेवाला के साथ बहुत रिलेट करती। क्यों? क्योंकि वो खुद इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जैसे मेरे ऊपर 295 लगा और 295C लगा, ऐसे ही मेरे लीडर सिद्धू मूसेवाला के ऊपर भी 295 और 295C लगा। लीडर पर मैं जोर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि वो लोग जो 11 महीने अपनी माएँ बहनें नचाते हैं और 12वें महीने आके वो मोमन बन जाते हैं, एक्चुअली वो जो अलाप कर रहे होते हैं हुसैनी का, मौलाई का, अहले तशय्यो का या मोमन का, वो सब एक धोखा है, महज फरेब है। एक्चुअली उनके लीडर वही हैं जो वो बता रहे हैं। जब से रजब फैमिली को थोड़ा सा शऊर मिला, तब से इन्होंने ऐसी ऐसी वल्गर चीज़ें करना शुरू की जिनसे लोग इनकी तरफ मुतवज्जा होते रहे। सबसे पहले रजब भट्ट साहब एक नमाज की बेहुरमती करते हैं, जहाँ पर इनकी वालदा मोहतरमा फ़ोन लेके आती हैं और पूछती हैं कि ये सना कौन है। तो ये कहते हैं कि 1000 रकात नमाज, और उसको नियत करते हैं और नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ की। इसके बाद जब ये वायरल हुई वीडियो, तो उसके बाद कुछ उलमाए दीन ने, कुछ लोगों ने जो इंडिविजुअल उठे और उन्होंने बोला कि ये गलत हुआ। कुछ स्ट्राइक्स हुई इस चीज़ को लेकर। फिर इन्होंने कुछ उलमा के साथ बैठकर इस चीज़ की माफ़ी तलाफ़ी की और कहा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। कुछ अरसा गुजरता है और कुछ अरसे के बाद मान डोगर साहब क्रिश्चियन कम्युनिटी को मुखातब करते हैं और उनके बारे में कुछ ऐसे अल्फाज बोलते हैं जिससे वो हर्ट होती है और वो पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर 295A का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज होता है। बेसिकली 295A जो है वो किसी भी दूसरे रिलीजियस के लोगों को तकलीफ़ पहुँचाना, उनके रिलीजियस थॉट्स के बारे में कुछ गलत बोलकर या किसी भी दूसरे मज़हब के बारे में गलत बोलकर जो लोगों को तकलीफ़ पहुँचाई जाती है, उसके लिए मुकदमा 295A है। इंडिया में भी सेम मुकदमा 295 जो है उसका मतलब यही है। जबकि पाकिस्तान में 295C जो है वो स्पेसिफ़िकली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कुछ ऐसे अल्फाज बोलना जो नाज़ेबा हों, इसके लिए ये मुकदमा लगता है, जिसकी सज़ाए मौत या फिर उम्र कैद है। रजब भट्ट के फैमिली की तरफ से बारहा ये चीज़ें होती रही हैं। पहले नमाज के बारे में, फिर अदर रिलीजियस के बारे में, फिर उसके बाद आता है 295 का सिलसिला। एक परफ्यूम लॉन्च करते हैं रजब भट्ट साहब, जिससे किसी को कोई मसला नहीं, जिससे किसी को कोई तकलीफ़ नहीं। उसके ऊपर जो डिजिट 295 लिखे हैं उससे भी किसी को कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो एक डिजिट है, उसका कोई ठेकेदार नहीं, वो कोई भी अपनी चीज़ के ऊपर या अपनी ब्रांडिंग के ऊपर लिख सकता है। लेकिन जब आप रिलेट करके प्राउडली इस चीज़ का इतराफ़ करते हैं कि ये 295 मैंने इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि एक मुकदमा मेरे ऊपर कराची में 295 का लगा, एक मेरे ऊपर लाहौर का लगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेव हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे उस्ताद के ऊपर भी लगा था, मेरे उस्ताद सिद्धू मूसेवाला हैं, मेरे लीडर वो हैं। नहीं, वो फिर मेरे उस्ताद पे भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी, लाहौर में अलग लगी, कराची में अलग लगी, ठीक है। और इसलिए फिर मैंने अपनी परफ्यूम का नाम 295 रखा। इट मीन्स कि मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए की हैं क्योंकि मेरे ऊपर ये मुकदमे लगे और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे उस्ताद के ऊपर भी लगे, उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मैंने इसलिए ये नाम इसका रखा है। चिड़बाजी में लो टोन 295 में नाम रखता हूँ परफ्यूम का। इस चीज़ को लेकर फिर लोग जो थे मुतहरिक हुए, उन्होंने स्ट्राइक्स की, उन्होंने रैलियाँ निकाली, एहतजाज किए और उसके बाद फिर उन्होंने आला हुकाम से अपील की कि इस चीज़ों को रोका जाए। ये तो रोज़ बरोज़ चलती रहेगी। रजब भट्ट साहब यहाँ से निकले, उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी मांगी, कुरान पे हाथ रखा, हलफ लिया कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। फिर उम्रे के लिए चले गए सऊदी अरेबिया। एक्चुअली ये भी एक स्टंट था, एक कंटेंट था, एक आप इसको कहें कि स्ट्रेटजी थी कि जो लोग इनको छोड़कर थोड़ा दूर हो गए हैं उनको वापस लाने के लिए, कि मैं देखें उम्रा करने गया हूँ। उम्रा करने के लिए जाते हैं और वहाँ मौसूफ़ खाना काबा में फिर रहे हैं और साथ कह रहे हैं ना पाकिस्तान सुकून है, ना मक्के सुकून है, ना मदीने सुकून है। सुकून किसी पासे नहीं है, ना पाकिस्तान तो ना मदीना या ना मक्का। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये हालत है इन लोगों की। जब आपने पूरा साल अपनी माएँ बहनें नचानी हैं और उनकी कमाइयाँ खानी है तो फिर सुकून कैसे होगा? अच्छा खैर,
वो भी उसके ऊपर आके इन्होंने माफ़ी तलाफ़ी की, वहीं पे खड़े होकर एक और वीडियो रिकॉर्ड की, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, अनकॉन्शियसली मेरे से ये वर्ड्स निकले। इस पाक जगह पे खड़ा होकर ये हलफ देता हूँ कि मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया। मुझसे जो भी लाइल्मी में हुआ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के। खैर, लोगों का कुछ गुस्सा जो है वो ठंडा हुआ। उसके बाद मुहर्रम आ जाते हैं और मौसूफ मातम करते हुए यजीद तेरी जात पे लानत। यजीद से हमें कोई मसला नहीं। उसमें जो दो पर्सनैलिटीज़ आ रही हैं बड़ी, वो आप देखें तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लाख इख्तलाफ होंगे, लाख आपके उनके साथ मसले होंगे, लेकिन वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हमारे लिए वो काबिल इज़्ज़त है। दूसरे नंबर पे नाम आता है हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। आपके लाख इख्तलाफ होंगे, लेकिन वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप इस तरह मुंह दराजी करके, ज़बान दराजी करके किसी के ऊपर भी लानत नहीं कर सकते, ठीक है। अब बाकी जहाँ पर लोगों का मसले जो है वो थोड़े कूल डाउन होने लगे थे, लोगों ने इनको चलो माफ़ किया, ठीक है। उसके बाद जब उन्होंने ये चीज़ की, इसके बाद फिर लोग और बरहम हो गए। अब फिर स्ट्राइक्स शुरू, फिर जलसे निकल रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, फिर हंगामे हो रहे हैं कि इन लोगों को कौन इन लोगों को पकड़ेगा, कौन इनको पूछेगा। लेकिन दूसरी जो तस्वीर का दूसरा रुख है वो ये है कि आप या ऐसे जो लोग जो इश्ताल दिलाते हैं कि आप फ़लाँ को जाके मार दें, फ़लाँ को जाके मार दें, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आप कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले, आप कोई नहीं होते किसी को जज़ा व सज़ा देने वाले। आपके आला हुकाम बैठे हैं, अदालतें बैठी हैं, ज्यूरीज़ बैठे हैं, जजेस बैठे हैं, ये उनका काम है। हम लोग कानून को हाथ में नहीं ले सकते, ये अदालतों का काम है, वो बेहतर फ़ैसला करेंगे, हमें उन पर इत्मीनान है। लेकिन दूसरी तरफ अदालतों को भी चाहिए कि ऐसे लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर किसी भी दूसरे मज़हब को या अपने ही मज़हब के बारे में ऐसी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करें, उनको पकड़ें, उनको कुछ ऐसे इबरतनाक सज़ाएँ दें कि दूसरे लोगों को पता हो कम से कम कि हमने ऐसी। जब आपके अपने सियाने कहते ना कुत्ती चोरा नाल रली हुई है, जब आपके अपने मज़हब में से लोग निकल कर आपके मज़हब के ऊपर भौंकेंगे या मज़हब की पर्सनैलिटीज़ के ऊपर भौंकेंगे, तो आप किसी के ऊपर कैसे कुछ लगा सकते हैं कि फ़लाँ बंदे ने वहाँ पर बैठकर ये कर दिया, फ़लाँ बंदे ने वहाँ पर बैठ के ये कर दिया। जो इधर हैं ये कम हैं जो ये कर रहे हैं। इसको कुछ मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ ताकि दूसरे लोग जो हैं वो इबरत पकड़ें। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरा काम सिर्फ आपको रियलिटी दिखाना, आपको सच दिखाना है कि जो ये जो 4-5 जो इन्होंने गुस्ताखियाँ की हैं, अंजाम क्या होना चाहिए, ये आला हुकाम का काम है। बस मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि किसी से भी इतनी जल्दी इंस्पायर ना हो। ये लोग भेड़ की खाल पहनकर भेड़िए का काम करते हैं। ये लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, प्रिटेंड करते हैं। ये जो नारे लगाते हैं कि हम हुसैनी हैं, हम मोमन हैं, हम मौलाई हैं, ये सिर्फ बातों तक हैं। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं। रियलिटी में जो है वो आपके सामने है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।